नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, पटना वुमेन्स कॉलेज गवर्नर पहुंचते हैं और पहुंचते हैं बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद, और उसके बाद लड़कियां जो शो करती हैं वो देखते हैं, और उसके बाद अतुल प्रसाद स्टेज पर चढ़ते हैं और लड़कियों के सामने बहुत कुछ बोलते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं टीआरई के बारे में और क्या कुछ कह रहे हैं बालिका कांड के बारे में, बालिका गृह कांड के बारे में, मुजफ्फरपुर में जो हुआ था आप सब जान रहे हैं। उसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं अतुल प्रसाद स्टेज पे चढ़ के हजारों लड़कियों के सामने, आप वो देखिए और सुनिए। जानता हूं कि इसमें जो अभी जो यहाँ सामने बैठी हैं कई छात्राएं जो फाइनल ईयर की छात्राएं हैं, और बहुत जल्दी आप लोग अब छात्र जीवन से आगे बढ़ करके प्रोफेशनल लाइफ में भी जाएंगे। मैं बिन मांगे आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में आप किसी की न सुने, खुद अपनी सुने। आपको जो पसंद आता है आप वो काम करें। कई बार देखा जाता है कि लोग अपने समाज के, अपने परिवार के या पीयर प्रेशर के कारण भी ऐसा कोई कैरियर चुन लेते हैं जहां पर वो एक उनका परफॉर्मेंस मीडियोकर बन के रह जाता है। आप ऐसा नहीं करें। आप जॉब सीकर के साथ साथ आप जॉब प्रोवाइडर्स भी बन सकते हैं। आपको आपके लिए पूरा विश्व, सारे दरवाजे खुले हैं। आप अपना चयन करें, अपना आत्ममंथन करें, अपने कोर स्ट्रेंथ को समझें। मैं देखता हूं जैसे बीपीएससी में कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो वर्षों से लगे हुए हैं, उनको सफलता नहीं मिलती है, और कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि पहले ही प्रयास में सफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं ये समझता हूं कि उन्होंने अपनी कोर स्ट्रेंथ को नहीं समझा है। उन्होंने नहीं देखा है कि वो क्या कर सकते हैं, किसमें उनका इनहेरेंट टैलेंट है, ये नहीं समझ पाए। और समाज के प्रेशर में, जिसको कहते हैं भड़िया गसान जैसे वाली बातें, वो उस तरह के लगे हुए हैं वर्षों से। मैं ये सुझाव दूंगा कि ऐसा न करें। आप अपने कोर स्ट्रेंथ को समझें, इनर स्ट्रेंथ को समझें, आपकी जो टैलेंट है उसमें आगे बढ़ें। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी कई चुनौतियां आती हैं जो कि उसका कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता है। मैथ्स का कोई इक्वेशन नहीं होता है उसमें कि आप उसको बैठ के सॉल्व कर लें, उसका यूनिक आंसर होगा। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे ढेर सारे चैलेंजेस आते हैं जिसमें कि आपको अगर उसकी काबिलियत नहीं है तो आप उसको नहीं सॉल्व कर सकेंगे। मुझे ये जानकर के बहुत बेहद खुशी हुई जब प्राचार्य ने जो मुझे बताया कि इस कॉलेज में इलेक्टिव्स की व्यवस्था है। मेरे आलमा मेटर आईआईटी कानपुर में उस जमाने में भी इलेक्टिव्स की व्यवस्था थी, और हम लोगों ने उस इलेक्टिव्स का भरपूर उपयोग भी किया। अपने डिसिप्लिन को, अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कितने भी डिसिप्लिन, मैकेनिकल इंजीनियर की भी कुछ पढ़ाई कर ली। वहां पर गाइडेंस लेकिन नहीं था। कौन सा इलेक्टिव हम चुने, इसका कोई गाइडेंस नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने कौन सा इलेक्टिव चुना होगा। वही इलेक्टिव जिसके प्रोफेसर थोड़ा लिबरल होकर ग्रेड मार्क्स देते। लेकिन मैं चाहूंगा कि यहां पर इस कॉलेज में, चूंकि ये कॉलेज इस दिशा में काम करने वाला इस राज्य में सर्वप्रथम है, सबसे पहले इन्होंने इलेक्टिव्स की व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, तो मेरा रिक्वेस्ट भी होगा, सुझाव भी होगा कि इसमें कैंडिडेट्स के, स्टूडेंट्स के इनर स्ट्रेंथ को, उसका मूल्यांकन करने की व्यवस्था होनी चाहिए, और उनको एक गाइडेंस होना चाहिए कि उन कौन सा इलेक्टिव्स चुने, ताकि उसी में, उसी दिशा में उनके जो इनहेरेंट टैलेंट है आगे बढ़ सके। मुझे ये जानकारी है कि समाज सेवा की दिशा में भी ये कॉलेज काफी अग्रणी है। ऐसा मैं इसलिए भी जानता हूं क्योंकि जब मैं समाज कल्याण विभाग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी था, तो पटना के जुवेनाइल होम्स में जाकर मैंने देखा था कि आपके कॉलेज के टीम, प्राचार्य महोदया भी थी वहां पर, और उस टीम ने वहां पर जुवेनाइल लड़कियों के साथ काफी उनका हैंड होल्डिंग किया,
उनकी स्किलिंग की और आज वो लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। मैं इसी संबंध में एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोग में से कुछ लोग शायद जानते होंगे कि मुजफ्फरपुर बालिका शेल्टर होम में क्या हुआ था और उन लड़कियों को जब हम लोगों ने रेस्क्यू किया, बचाया वहां से, वो काफी ट्रॉमेटाइज थी। उनका इलाज कराया और इलाज कराने के बाद उनको बेंगलोर भेज करके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के लिए उनका प्रशिक्षण हुआ। उनका 2 साल का वहां प्रशिक्षण हुआ और आज वो सारी लड़कियां 5 स्टार होटल्स में हाउस कीपिंग का काम कर रही हैं या फ्रंट डेस्क संभाल रही हैं। बिहार की ऐसी बेटियों को इतना आगे बढ़ते देख करके जो आत्मसंतुष्टि होता है वो शायद किसी और काम में करने से नहीं होगा। बीपीएससी के चेयरमैन के रूप में मैंने 2 लाख से भी अधिक टीचर्स रिक्रूटमेंट का एक्सरसाइज किया, लेकिन उसमें भी वो संतुष्टि नहीं मिला जो संतुष्टि इस काम को करने मिला कि उन बालिकाओं को हम लोगों ने हैंड होल्डिंग करके ट्रेनिंग करके आगे बढ़ाया। और ये कॉलेज इस दिशा में अच्छा काम कर रही है और यही इस कॉलेज की पहचान भी बनेगी। यही इस कॉलेज को अन्य कॉलेजों की तुलना में मीलों आगे ले जाती है और आपको भी भीड़ से अलग करती है, आपकी एक अलग पहचान बनाती है। मैं चाहूंगा और मेरा अनुरोध भी होगा कि आप लोग इसी संवेदनशीलता के साथ काम करें और जीवन में जो भी आपके सपने हैं उनके पूरे जोश और तन्मयता से उसको पूरा करने का प्रयास करें। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। तो आपने देखा और आपने सुना कि अतुल प्रसाद ने कहा कि हमें टीआरई यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा लेने में उतना मज़ा नहीं आया था जो हम देख रहे हैं। बालिका गृहकांड में जितनी भी लड़कियां जो जख्मी हुई थी उनको हम अब 5 स्टार होटल में देख रहे हैं कि काम करते हुए वो सुकून शिक्षक भर्ती परीक्षा में नहीं मिला था जो सुकून इसमें मिला है। हम पहुंचे थे पटना वुमेंस कॉलेज के एनुअल डे में। आपको मालूम होगा कि आज एनुअल डे है और चीफ गेस्ट अतुल प्रसाद हैं, गवर्नर हैं, और किस तरह से वो वहाँ पहुंचे थे वो भी आपको दिख रहा होगा विजुअल्स में। किस तरह से लड़कियां जो डांस कर रही हैं वो भी आपको दिख रहा होगा और क्या कुछ कह रहे थे अतुल प्रसाद वो भी आपने सुन लिया होगा, क्योंकि एनुअल डे में चीफ गेस्ट थे अतुल प्रसाद और गवर्नर। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।